चतुर नाम बपुरे जिनके वज बंधन किए नासत विघ्न हरे संतन निर्णय कियो मत पुराणे इतिहास भजबे भरत शत्रुघ्न जन सुपद रामानुज हनुमान राम बाबत जानकी लगन लाए हो ज्ञान सकल कल्याण में तुरत तुलसी कल आपने लाला के जन्म का आनंद लिया। और अब उनका भाव प्रवेश करते हैं। वृंदावन से वापस आ गए राम पाठशाला कर लो। वृंदावन में तो कल ये बिहारी जी ने कल 2 आदमी ये व्यवस्था भी है। व्यवस्था की हायर भी हो एक तो नोएडा बिहारी में इतना पैसा आता है और वो बड़े के लिए कम घूमने हैं। एक तो नोएडा की लड़ी तो उनको कम से कम मंदिर में चारों तरफ एसी की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि लोगों का ठंडा हो जाए, अंदर की गैस बाहर निकलती है। बड़ी दबा भी है थोड़ा सा वो जो नहीं वो ढका तो खुल जाता है, दब जाता है ना आदमी, तो फिर उस समय दम होता है, दब जाता है। इसलिए आदमियों की सांस इतनी गर्मी वैसे दबने की वजह अगर वो चारों तरफ उसमें एसी लगा दें वो बाहर जो गर्मी छोड़ते हैं तो अंदर ठंडक होनी। भगवान की परीक्षा लेकर के असफल होकर के और असफल के साथ साथ उनकी जो स्थिति है इस समय बड़ी विचित्र है। अति भई सभीता, और सभीता को अपने उन्हें नॉर्मल आने के लिए उन्होंने रास्ते में नेत्र बंद करके बैठना पड़ा
कि जो ये दृश्य मुझे सब दिखाई दे रहा है, इससे इतनी विचलित हो गई वो कि उन्हें यही पता नहीं लगा कि मैं हूं कहां पर। उन्हें दिशा भ्रम हो गया कि मैं किधर से आई थी, किधर मुझे जाना है, और कहीं जाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा, क्योंकि सर्वत्र उनको प्रभु के और लक्ष्मण के, लखनलाल और जानकी जी और समस्त देवताओं की सेवा करते हुए सब कुछ, यानी ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक देश मात्र भी जगह नहीं है कदम रखने के लिए कहानी के। कभी आपने गिरिराज जी की परिक्रमा की है मुड़िया पूनम? परिक्रमा तो ये कौन सी होती है? मुड़िया पूनम, पूनम में। अरे भाई मुड़िया पूनम कहते हैं गुरु पूर्णिमा को। तो ब्रज में जाते रहते हो तो कोई इतना ज्ञान नहीं है कि मुड़िया पूनम का मतलब क्या होता है ब्रज में? पूर्णिमा में गुड़िया और जवान होती है। मुड़िया मुड़िया यानी उस दिन सिर्फ घोट करा के मुंडन कराया जाता है, मूड मुड़ाया जाता है। अच्छा मुड़िया, इसलिए उसको मूड मुड़ाने को मुड़िया पूनम कहते हैं, पूर्णिमा के दिन। उम्र की बात है। उस दिन अपने बाल वगैरह सब गुरु को अर्पण कर किए जाते हैं। तो मुड़िया पूनम में अगर आपने गिरिराज जी की परिक्रमा की हो तो आपको पता लगेगा कि आप एक कदम रखने में वहां आपको जगह नहीं मिलती है। बहुत रश होता है। जो परिक्रमा नॉर्मली आप 4-5 घंटे में कर लेते हैं, उसी परिक्रमा को करने में कम से कम 10 घंटे लगते हैं। बहुत ज्यादा। और यहाँ तो ये भगवान की माया है सती जी के सामने, तो उन्हें जगह कहाँ से दिखाई देगी चलने के लिए? तो इसलिए नयन और जब दोबारा उन्होंने आंख खोली तो जो सिनेमा उनको दिखाई दे रहा था, पिक्चर, अब देखेंगे तो पर्दा बिल्कुल सफेद है ही। वो नरसिंह जी के भाव की कथा सुनाते हैं तो उसमें कहते हैं तो नरसिंह जी की जब गाड़ी टूट गई तो भगवान सुधारने के लिए आए, वो सुधार दिया। तो भगवान बोले भाई कहाँ जाओगे? हमें तो द्वारकापुरी जाना है। क्योंकि अच्छा तुमने कभी पिक्चर देखी है? क्योंकि हमने तो कभी पिक्चर देखी नहीं, कैसी होती है? कथा में सुनाते हैं नरसिंह जी के बाद कि देखना चाहोगे तो दिखा दोगे तो देख लेंगे। क्योंकि तो अच्छा नेत्र बंद करो, और सबके आंख बंद करा दी, और आंख बंद करा करके उनको कहां पहुंचा दिया? द्वारका के नजदीक। सुदामापुरी से कहां पहुंच गए? सीधे द्वारका पे। और फिर बोले भगवान का आंख खोलो, और जब आंख खोली तो देखे तो भगवान तो दिखाई दिए नहीं वहां, और द्वारकापुरी के नजदीक वहां पहुंचे हुए दिखाई दे। तो भगवान की जो पिक्चर दिखाने की जो लीला है वो अपने भक्तों के साथ में बड़ी विचित्र तरीके से खेलते रहते हैं। और यहाँ सती जी के साथ में भी उन्होंने ऐसे ही किया कि कछु ना दिखते अब सती जी फिर बार बार भगवान की लीला को प्रणाम करती हुई, भगवान के चरणों में प्रणाम करती हुई, क्योंकि अब उनको विश्वास हो गया। अब तक विश्वास नहीं था कि ये ब्रह्म है। जब ये लीला भगवान ने दिखाई कि अब इनको कुछ थोड़ी सी अपनी माया दिखा दी जाए, क्योंकि ज्यादा माया दिखाते थे तो हार्ट अटैक होने का खतरा था, इसलिए भगवान ने ज्यादा माया नहीं दिखाई। अर्जुन को देख लो ना, अर्जुन तो पुरुष था, बलशाली था, पता नहीं कितने युद्ध उसने लड़े अकेले दम पे, और भगवान ने जब उनको विराट रूप दिखाया तो थर थर कांपने लगा। कहता है प्रभु
मेरे से कुछ भूल चूक हुई हो, कभी मैंने अज्ञानवश आपको कुछ कहा हो। तो सती जी के ऊपर तो भगवान ने कृपा करके इतनी थोड़ी सी माया, क्योंकि विश्वास दिलाना है। और विश्वास किस बात का दिलाना है? अपने भक्त के वचनों का। सोई राम ब्रह्म भुवन निकाय, है ना, माया धनी अवतरे प्रभु निज भक्त हित, स्वतंत्र नित्य रघुकुल मणि। तो इन वचनों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ था ना कि ये वही ब्रह्म है। तो उन वचनों की याद दिलाने के लिए लीला दिखाई थी। इसलिए अब उस लीला को और राम जी को कि हाँ ये वही ब्रह्म है। और जो गलती उन्होंने पहले की थी कि भगवान को प्रणाम नहीं किया था, भोले बाबा को प्रणाम, भोले बाबा ने जब प्रणाम किया तो सती ने प्रणाम उस समय नहीं किया था। अब यहाँ के पुनि पुनि और चली अब वहां चलती जहाँ भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे राम नाम जप रहे थे। और गई तब अब भोले बाबा के पास सती जी पहुंच गई और हंस पूछी कुशला। जब पहुंच गई तब भोले बाबा पहले तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न तो यूं हुए ना, क्योंकि भोले बाबा तो ये सोच रहे कि भैया उस सती के मन में हमारे वचनों का विश्वास नहीं हो रहा और ये परीक्षा लेने के लिए जा रही है, तो अब हमें तो लगता है कि इनकी भलाई नहीं। पीछे वो चौपाई आती है ना कि जो हमारी बात पर भी नहीं विश्वास नहीं, यहाँ तो लग रहा है कि अब इनकी भलाई नहीं है। तो इसलिए वो सबसे पहले तो प्रसन्न हुए देखकर, और फिर पूछी कुशलता पूछी कि परीक्षा लेने गई थी, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हुई। और यहाँ कुशल कुशलात में दोनों ही बात है। अपने इष्ट देव की भी कुशल पूछने कि तुम हमारे इष्ट देव के दर्शन करके आई हो, तो उनकी भी बताओ और फिर अपनी भी बताओ, दोनों की बताओ। और फिर हमें, और वैसे ये परंपरा है कि किसी की कुशलता भगवान से अगर हंस गए इसलिए पूछने, अगर गुस्से में पूछेंगे तो हो सकता है डर जाए और सही बात ना बता पाए, क्योंकि उनकी आकृति प्रकृति जो है इस समय कुछ बदली हुई है। भगवान की लीला देख करके जो उनको डर था, और डर भी डबल है, इसलिए नॉर्मल भाव डर भी ये है, एक तो हमने इनकी बात नहीं मानी, इनके इष्ट का अपराध किया, उनकी अवमानना की, और तीसरे जो इन्होंने जो सीता का वेश धारण किया है, तो डर ये रहिएगा अब हम जवाब क्या देंगे अगर वो पूछेंगे। लीन परीक्षा किस प्रकार परीक्षा ली, और भोले बाबा ने पूछ भी लिया। लीन परीक्षा कवन विधि और सत्य सब बात, जो सारी बात सत्य सत्य बता देना हमको, क्योंकि आपकी आकृति प्रकृति से लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है।
नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में आप दिखाई नहीं देते। और फिर परीक्षा लेने के लिए तो आप गई नहीं थी, तो परीक्षा में जब कोई पेपर दे के आता है तो पूछते हैं भाई कैसा हुआ, पूछते हैं तो पूछते हैं। तो भोले बाबा जी कह रहे हैं कि तुम इम्तहान में पास हो गए आई या फेल, कौन सी डिवीजन आएगी या पोजीशन आएगी। इसलिए सत्य सत्य बता दो हमें। तो सती समझी अब सती के हृदय में तो वो भगवान का डर बैठा हुआ था, प्रभाव जो दिखाया था। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य बृहस्पति इत्यादि समाये उनको दर्शन हुए, और वो भी अनेक प्रकार के। तो वो प्रभाव उनके हृदय में रखा था। और भय बस अब उनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि हमने जो परीक्षा ली है, अब इनको हम अगर बात बताएंगे तो सारी बात बतानी पड़ेगी, किस प्रकार से परीक्षा ली। और सारी बात बताएंगे जब ये देखेंगे कि इन्होंने इस प्रकार से परीक्षा ली है, सीता का भी रूप बनाया, तो बोलेंगे फिर तो ये बहुत ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि पहले ही हमें सावधान करके भेजा था कि विचार करके परीक्षा लेना। तो इसलिए अब वो डर गए, इसलिए उन्होंने छिपाव कर लिया। और यहाँ देखो भगवान की माया, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। दुराऊ किससे कर रही है? शिव सन, और जो कल्याण का करने वाला हो उससे अगर छुपाव किया जाए तो कल्याण की संभावना है क्या? इसीलिए भयवश पति सन कीन दुराऊ नहीं कहा गोस्वामी जी ने, नहीं तो पति सन भी कह सकते थे। वैसे तो पति से भी दुराव स्त्री को नहीं करना चाहिए। जो पतिव्रता स्त्री है उनका धर्म नहीं कहता कि वो किसी भी प्रकार का कोई भेद रखें, लेकिन यहाँ वो डर की वजह से कह रही है। और ये बात उन्होंने स्वीकार भी की है। जब पार्वती रूप में भगवान शंकर से कथा सुनने की प्रार्थना करेंगी तब उन्होंने कहा है कि मैं भयवश आपसे सत्य बात नहीं कह सकी। भगवान के प्रभाव को देख देख करके इतनी डर गई। और यहाँ वही बात हुई कि छिपाव किया कि कछु न परीक्षा क्योंकि अगर परीक्षा लेने की बात कहती है तो उन्हें सारी बात पूरी विस्तार से बतानी पड़ती। इसलिए बोली कि हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं, जो तो फिर गई किस लिए थी, क्या करने गई थी? जब तो बड़ी उतावली हो रही थी, जैसे ही परमिशन हमने दी तुरंत भाग के चल दी। भाई हमने यही तो कहा कौकी ने जाई परीक्षा ले, और वो तुरंत चलती परीक्षा लेने गई। जब तुमने परीक्षा लेनी ही नहीं थी तो गई क्यों थी? क्योंकि हम तो इसलिए गए थे कि हम प्रणाम नहीं कर सके थे उस समय। जब आपने प्रणाम किया था तो हमने गलती हो गई, हमने प्रणाम नहीं किया, इसलिए तीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे तुमने प्रणाम किया है ऐसे हमने प्रणाम कर दिया, तो वो गलती जो थी अब सुधार नहीं गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, त्रिकालदर्शी हैं। अरे आप जो कहेंगे वो कोई गलत थोड़ी है। परीक्षा के बाद ही बात है, पहले क्या
तो कहिए जो तो मैं कहा सो परेशान होई। भला आपकी बात कभी झूठी हो सकती है क्या? माननी पड़ी ना। तो और ये भी बात जो हमारे मन में बैठी हुई है, सो मन मोरे मन प्रतीति रति, ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर पूरा विश्वास है। हमारे मन में इस बात का पूरा विश्वास है। आप ठीक है। क्योंकि जब तक मन में विश्वास ना हो तब तक भगवान के दर्शन कहाँ संभव है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम्। इसलिए हमारे मन में पूरा विश्वास है। भोले बाबा सोचने लगे आज तो ये कुछ जब तो हमारे इतने बार बार समझाने पर भी और इनके समझ में नहीं आ रही थी बात, और परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो एक सीढ़ी लाता ना कुछ गड़बड़। अब क्राइम का वो CID वाला उसमें वो कहता है कि दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ भोले बाबा भी कहते हैं कि अच्छा अब इतना विश्वास हो गया कि हमारे वचनों में भी विश्वास है, प्रणाम करके भी आ रहे हैं। तब शंकर अब भगवान शंकर तो योगीश्वर हैं, और योगी तो अपने योग में जहां उन्होंने समाधि लगाई तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में स्थित है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वो सारा इस पिंड में है। और योगी जब समाधि में देखते हैं तो उन्हें सारा विश्व दिखाई देता है। और भगवान शंकर तो योगीश्वर है, भगवान कृष्ण योगेश्वर है और ये योगीश्वर, क्योंकि वो तो योग के ईश्वर हैं, इसलिए उनको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राम जी ने तो सती को देखते ही तुरंत पहचान लिया, उन्हें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये कौन है, और पूछ लिया सी गई कि वृषकेतु कहाँ है। लेकिन भगवान शंकर को ध्यान लगाना, यही ब्रह्म में और ईश्वर को जीव में होता है। इसलिए तब शंकर देखे ध्यान और सती जो चरित सतुजान, तो सती ने जो चरित्र किया था वो सब भोले बाबा लेकिन जाने कब, ध्यान लगा। वरना तो क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति वो तो मनुष्य है, मनुष्य के लिए तो संभव है ही नहीं। दशरथ जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि भाई समुद्र से की गहराई से भी ज्यादा अगाध चरित्र है स्त्री का, तो कौन इसको जान सकता है। मेरे ख्याल आज कथा का विराम नहीं करते या कर देते फटाफट। तो उन्होंने सारा चरित्र जान लिया कि इन्होंने वहां जाकर के और क्या क्या किया। जब उनको ये पता लगा कि इन्होंने तो मेरे से भी आकर के झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली है, और वहां ये परीक्षा लेकर के आई है, और किस प्रकार परीक्षा ली है वो सारा चरित्र भी जान लिया। तो बहुरी राम अब उन्होंने राम जी की माया को, हालांकि पहले भी उन्होंने राम जी की माया को प्रणाम किया था, क्योंकि जब बार बार समझाने पर नहीं मान रही थी तो बोले कि भगवान की अब लीला ही है,
इसलिए अब इन्हें परीक्षा लेने जाने तो वो बैठ गए। लेकिन अब देखा कि सती जी ने, सती नाम ही सती, और सती का मतलब होता है जिसमें जो ये तो सतियों की शिरोमणि है सती जी, और इनके भी द्वारा झूठ कहना, इनको झूठ पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया भगवान की माया ने। तो इसलिए भगवान की माया तो बड़ी ही प्रबल है। इसलिए भोले बाबा कि जो सती जैसी को भी झूठ बुलवा सकती है, सती शिरोमणि को, तो उस माया को भगवान जी को प्रणाम करने के बहुरी राम माया ही सिरुनाम और प्रेरी सती जय झूठ कहा और हरि इच्छा भावी बलवान। अब भोले बाबा कहते हैं कि भगवान की इच्छा करो बलवान है। क्योंकि अगर और क्योंकि यहाँ एक तो हरि इच्छा है और एक भावी है और एक माया है, तीन कारण उपस्थित है। क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के कुछ होता नहीं। राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा असना कोई। तो एक तो यहाँ भगवान की इच्छा हो गई और दूसरी माया, क्योंकि माया भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, असमर्थ है। क्योंकि माया तो भगवान के ही अधीन है और माया जैसे करवाए वैसे करेगी। और भावी तो कर्म जनित होती है, लेकिन भावी को तो भगवान शंकर मिटा सकते हैं। क्योंकि भावी हो मिले की सकही त्रिपुरारी, उनकी सामर्थ्य है। लेकिन जिस भावी के साथ भगवान की इच्छा से मिलित हो जाए वहां तो भोले बाबा भी असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ तीनों ही कारण बने हुए हैं कि हरि इच्छा भावी बलवान और हृदय विचारत शंभु सुजाना। अब भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि यहाँ इसमें सती का कोई दोष नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा से और माया जो बलवती है, जो किसी के काबू की नहीं है, भगवान की तो स्वयं भगवान ये कहते हैं कि मेरी माया जो है प्रबल है, मम माया दुर्गया। और फिर जहां भावी भी इतनी प्रबल हो जाए कि सुनो भरत भावी प्रबल और तिलक कहे जीवन मरण जैसे अब जस विरान। तो यहाँ तो सारे ही कारण उल्टे हो रहे हैं, इसलिए विचार कर रहे हैं हृदय विचार सती कीन सीता कर सती जी में बस एक ही से गलती हो गई और वो भी इनके अपनी बस की नहीं है गलती, क्योंकि वो तो भगवान कराना चाहे। लेकिन अब जो गलती हो गई, वैसे इनका कोई दोष नहीं है सती का उसमें गलती में, क्योंकि इसमें भगवान ने अपनी माया को प्रबल करके तभी तो भगवान की माया को सिद्ध करवा रहे हैं कि आपने सती जैसी को भी झूठ बुला करके और उनसे ऐसे कर्म करा लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सती कीन सीता कर और सेवे भगवान शंकर के हृदय में बड़ा भारी ये विषाद हो गया कि इन्होंने जो सीता का वेश धारण किया है, और सीता कौन है? भगवान श्री राम की अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपा जगत माता, इनकी भी माता। तो जो अवतार सती सनती, अगर मैं सती जी से अपना कोई पूर्व संबंध रखता हूँ तो मिटाई भगति बधु होई गति।
तो ये तो भक्ति की पथ के लिए, मर्यादा के लिए कलंक है। क्योंकि भगवान तो वृषभ जिनका वाहन है, धर्म के धुरंधर अवतार और वैष्णवों में अग्रगण्य, वो भला ऐसी गलती कैसे, अनीति कैसे कर सकते हैं? तो बेटा ही भगति पथ होई अनीति। अब अनीति ना हो और क्या करना चाहिए, वो अनीति से बचाने के लिए कल अनीता जी बताएंगी। करोगे नहीं? अभी आप कोई बात नहीं, अभी आप लोग विश्वस्त नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं अनीति के साथ अनीता का संबंध बनता है तो ऐसा है, अभी स्वास्थ्य लाभ ले रही है, अभी ऑफिस नहीं जा रहा, ठीक है? अभी आप ही करो, फिर अगले हफ्ते देखो लेकिन थोड़ा स्वस्थ हो जाए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भोले बाबा सोच रहे हैं कि परम पुनीत न जाय नदी और किए प्रेम बड़े पाप, प्रकटित कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप सियावति राम, जय जय राम, तेरे प्रभु राम, जय जय राम करो। चलिए कल अभी कथा आप कोई बात नेक्स्ट वीक जब जैसी सूचना होगी